डी कंपनी हर उस मुल्क में अपना अड्डा जमा रही है जहां से हिंदुस्तान पर सीधा निशाना साधा जा सके। नेपाल और बांग्लादेश के बाद अब दाऊद ने चीन तक अपने पांव पसार लिए हैं और वहीं से चला रहा है अपने काले धंधे। और चीन में घुसकर डॉन पर और उसके गुर्गों पर हाथ डालना भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए कतई आसान नहीं है। हथियारों की तस्करी, हवाला का रैकेट, नकली नोट का धंधा, नकली दवा और ड्रग्स। जी हां, हथियारों की तस्करी से लेकर हवाला के रैकेट तक, नकली नोट से लेकर नकली दवा तक, सारे गोरख धंधे अब बांग्लादेश और चीन में बैठे माफिया गिरोह चला रहे हैं। चीन में बनी डुप्लीकेट AK-47 राइफलें और 9mm पिस्तौल की खेप नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच रही है। यही नहीं, ड्रग्स और नकली दवाओं की बड़े पैमाने पर तस्करी भी इसी रास्ते से हो रही है। परेशानी की बात यह है कि चाइनीज माफिया के साथ अब भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम ने भी हाथ मिला लिया है। पुलिस को पुख्ता जानकारी है कि कराची में बैठे डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने खास चेले छोटा शकील के जरिए अब चीन में अड्डा जमाना शुरू कर दिया है। डी कंपनी ने चीन में बन रहे इस नए अड्डे की बागडोर अपने शूटर मिर्जा आरिफ बेग को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक आरिफ बेग ने पिछले 10 सालों से ढाका में पांव जमा रखा था। यहां से वो नकली नोट और हथियारों का धंधा कर रहा था। लेकिन भारत सरकार के दबाव में जब ढाका में पुलिस ने डी कंपनी के लोगों की धरपकड़ शुरू की तो आरिफ बेग फर्जी पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश से हांगकांग पहुंचा और फिर चीन में पनाह ले ली। दरअसल चीन में पांव पसारने की चाल के पीछे दाऊद की वजह भी बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान की तरह चीन से भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन में दाऊद के गुर्गों को ढूंढना भारतीय एजेंसियों के लिए मुश्किल होगा। इसी हालात का फायदा उठाना चाहता है दाऊद। सन 2000 में जब डी कंपनी ने अपने जानी दुश्मन छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला बोला तो ये साफ हो चुका था कि दाऊद ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। दाऊद के शूटर न सिर्फ थाईलैंड में मौजूद हैं, बल्कि मलेशिया में भी वो कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। धीरे धीरे दाऊद ने हांगकांग को भी बेस बनाया, जहां से उसने ड्रग्स की धुआंधार तस्करी शुरू की। एक बार जब हांगकांग में बेस मजबूत हुआ तो डी कंपनी का चीन पहुंचना बेहद आसान हो गया। दाऊद की तर्ज पर हिंदुस्तान के बाकी सरगनाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। सबसे पहले छोटा राजन ने थाईलैंड में अपना ठिकाना बनाया और जब फिर डी कंपनी वहां जा पहुंची तो राजन ने मलेशिया का रुख कर लिया। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन ने मलेशिया में अपना मजबूत बेस बना लिया है। एक और डॉन पीपी पांडे उर्फ बंटी ने कंबोडिया में पनाह ले रखी है। वसूली में माहिर संतोष शेट्टी ने अपना अड्डा हांगकांग में जमा रखा है। यानी हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में सनसनीखेज जुर्म को अंजाम देने वाले अंडरवर्ल्ड सरगना अब 7 समंदर पार अपना धंधा रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में उन तक पहुंचना वाकई नामुमकिन होता जा रहा है। हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।